अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल गैर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फरजाद जो कि वफा को पसंद करने लगा है। ऐसे में वो किसी को भी नहीं बताता और ऊपर से वफा उसका वालिद तो खुद इसे इग्नोर कर रहा है, बल्कि इतनी शदीद नफरत करता है कि वो तो एडमिशन का फॉर्म भी फिल नहीं करता, बड़ी मुश्किलों से साइन करके देता है और साथ ही बातें भी सुनाता है। उसी वक्त उसके हाथ से फाइल छीनी और सिग्नेचर करके दिया, मुझसे दूर रहो और मुझसे कुछ तवक्को मत रखना। अपने वालिद का ये रवैया देखकर वफा तो बुझ सी जाती है, तो सामने खड़ी ये तहरीम जो कि देख लेती है, तो इसने भी इसे बातें ही सुना दी। तुम्हें क्या लगा था यहाँ पर आओगी तो बाहर का समा होगा, तुम्हें कबूल कर लेंगे और गले लगा लेंगे। देख ली ना तुमने अपनी औकात, मेरे दिल में है जो मैं उसे नाम दे दूं ना तो तुम यहाँ पर खड़े खड़े जलकर राख हो जाओगी। क्योंकि तहरीम ने जो कुछ इस वफा की माँ के साथ किया, उस पर बहतान लगाया, फिर से गलत झूठ बोल दिया, तो वो इस वफा के साथ भी यही कुछ ही करने वाली है और सोच भी रही है। अब कॉलेज वफा को भला कौन ले जाता? यही फरजाद ही होता है जो वफा को उसके कॉलेज ले जाता है ताकि एडमिशन हो सके। वहाँ पर गया तो एक बड़ी लंबी सी लाइन होती है, वफा भी उस लाइन में शामिल हो जाती है, मगर उसके पीछे एक ओबाश लड़का ठहरा था जो उसे गलत निगाहों से देख रहा था। फरजाद ने ये सब नोटिस किया, उसी वक्त वफा के पीछे आकर ठहर गया। ये सब देखकर वफा को अच्छा लगता है, उसे एक तहफ़्फ़ुज़ सा महसूस होने लगा। तो उधर सालिस जो कि अपनी दुश्मनी पर उतर आया है, उसके बाप ने तो जो किया सो किया, मगर अब ये सालिस अपना बदला फरजाद से लेगा, उसे नीचा दिखाकर। वही प्रॉपर्टी जिसको लेकर तनाजात बढ़े हैं, उसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखवा कर वो फरजाद के हिस्से का वही टेंडर हासिल करना चाहता है। अब सालिस का वालिद जहांगीर मियाँ तो बहुत ही खुश होता है। इन दोनों बाप बेटी की बातें सुन ली तो तहजीब माँ को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो तो सामने आकर कह देती है, जिन लोगों को आप इसका दुश्मन बनाकर इसके मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं वो मेरे अपने हैं। ये कहते कहते वो और भी रोने लगी, मगर बाप तो टस से मस नहीं होता। तहजीब बेगम तो रोते हुए अपने कमरे में चली गई, वहीं पे बैठकर रोने लगी। तो सालिस वहाँ पर आया, अपनी वालदा को तसल्ली देता है। हकीकत में तो अपने बाप के साथ वो भी मिल गया। उधर वफा के दादा को मालूम हुआ, वो भी काफी अफसुर्दा होते हैं। अपनी बेगम को बताते हैं जो दुश्मनी माँ बाप से शुरू हुई थी वो अगली नस्ल में मुंतकिल हो चुकी है। वो समझे नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हुआ है। सालिस से कोई झगड़ा हो गया है तो वो बता ही देते हैं कि फरजाद की कंपनी को जो टेंडर मिलना था वो अब सालिस को मिल चुका है, उसकी कंपनी को मिला है। और ये सब कुछ सालिस ने जानबूझकर किया। माँ तो गुस्से से आग बगोला हो जाती है। उसी वक्त इस तहजीब को कॉल मिलाई और बातें सुनाती हैं। पहले तुम्हारा शोहर मद्दे मुकाबिल था, अब तुम्हारा बेटा हमें नुकसान पहुंचाएगा। फिर ऐसे ही सालिस जो कि शिफा से बात करने की कोशिश कर रहा है, मगर वो इससे ठीक तरीके से बात नहीं करती, उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। तभी सालिस उसका पीछा करते हुए मॉल में ही पहुंच गया। शिफा ने तो साफ कह दिया, एक तरफ तो मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो तो उधर मेरे भाई को बिजनेस में नुकसान पहुंचा रही हो, मगर फिर भी वो इस शिफा का पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए तो वो घर में भी शिफा को देखता है ऊपर से कि पीछा तो मैं तुम्हारा छोड़ूंगा नहीं, इससे पहले कि तुम्हारा भाई मेरा काम बिगाड़े मैं ही उसका काम तमाम कर दूंगा। तो इधर वफा का सगा वालिद जो कि वफा की शादी के मुतल्लिक सोच ही रहा है, अपनी वालदा को कह दिया, बेहतर यही होगा इसका रिश्ता देकर इसे इस घर से रुखसत कर दिया जाए। वैसे भी मुझे इसके खून पर भरोसा नहीं। दादी तो ये बात सुनकर काफी उदास हो जाती हैं। तो इधर फरजाद भी साथ ही ठहरा है जो कि वफा को दिल ही दिल में पसंद करता है। वो वफा की शादी होने नहीं देगा कि इसे तो मैं पसंद करता हूँ, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। हो सकता है ये बात वो दादी को कहे, लेकिन इससे पहले वो वफा के ख्यालात भी जानना चाहेगा। ये अलग बात है कि ड्रामे की कहानी में तो कुछ और ट्विस्ट ही आएगा।